मैं सैनिक चंदू चौहान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं पठानकोट में ड्यूटी था वहाँ पे मुझे एक शॉकेस नोटिस दिया गया था उस टाइम पे। और शॉकेस नोटिस का मैं एप्लीकेशन में रिप्लाई दिया था नोटिस का, जो मैं साइड में लगा दूंगा, वो पढ़ी है आप सही से। तो जब लगाता हूँ और एप्लीकेशन देता हूँ, फिर भी ब्रिगेड कमांडर आपको टर्मिनेट कर देता है, घर भेज देता है। और उसके बाद मैं जिस तरह मैंने एप्लीकेशन दिया था उसके माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, तमाम नेतागण के पास जा रहा हूँ, चाहे रक्षा मंत्री रहो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के कई सीएम से लेकर आवास तक रहे, हर नेता के पास जाता हूँ, अखिलेश यादव जी को मिलता हूँ। ऐसा कोई नहीं जो राहुल गांधी जी अपोजिशन के, उनको भी मिलता हूँ। पर कोई जवान का आवाज उठाने वाला इस हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला, एक पार्लियामेंट में एक आवाज उठा सके, जो जवान का दर्द, जवान का शोषण, जवानों की हत्या और जवानों के साथ जो राजनीति हो रही है उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मुझे क्लियर पता चला। और दूसरी एक बात, कई लोग मुझे बोल रहे हैं, बोला भाई आप पॉलिटिक्स में आइए, पॉलिटिक्स में नेता बनिए। बोला भाई मुझे नेता की बात नहीं है, यहाँ नेता की बात नहीं हो रही। आज हम आपकी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं बचा। आप सोचिए, जो जवान पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन अपनी देश के लिए यातना लेता है और यहाँ पे उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, मानसिक शारीरिक, उसके बाद भी वो अपने देश के बारे में सोचता है। जब वो वहाँ पे टॉर्चर करते हैं और वो वहाँ राष्ट्रगीत गाना गाता है और वो जवान अपने ही देश में टूटने पे आ जाता है, पर मैं टूटूंगा नहीं, मैं और ज़्यादा ताकत से लड़ूंगा। अभी कल से मैं फिर से फिजिकली फिर से रनिंग दौड़ शुरू करूंगा और मैं उस वीडियो भी डालता रहूंगा, तमाम चीज़ें, और ये फाइट भी चलता रहेगी। मैं रुकूंगा नहीं, अभी मैं और ज़्यादा ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि सोल्जर कभी हारता नहीं। आई एम सोल्जर और मेरी ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। जब तक मेरा आखिरी साथ चलेगा तब तक मैं लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल। सरकार को भी बताता हूँ और चाहे किसी पूरे देश को बताना चाहता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी भी दोबारा जिंदगी मिली है और मेरे ये जिंदगी में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है, तमाम चीज़ें ये भगवान के राजी खुशी से हुई होगी। कोई बात नहीं, भगवान ने लिखा है मेरे इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को फेस करता रहूंगा। अभी मुझे फिर से ये बैंक वाले नोटिस देंगे, उनको भी नोटिस, कोई बात नहीं, नोटिस दे दे, मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, मंदिर में खाना खा लूंगा मेरी फैमिली को लेकर, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं डटूंगा और ज़्यादा ताकत से लड़ूंगा। जिस तरह मैं तमाम नेतागण से मिल रहा हूँ, ये राजनीति में व्यस्त है, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए हमारी बात पे कोई ध्यान देने वाला इस देश में नहीं है। जैसे हम आपकी रक्षा करते हैं, हमको लगता है हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा परिवार है। जैसे हम वर्दी डालते हैं, वर्दी डालने के बाद हमको लगता है कि यार हमको कोई देख रहा है। जिस तरह हम नए नए भर्ती होते हैं, कई आप अग्निवीर अग्निवीर जवान आते हैं नए नए, उनको बहुत अलग से फील होता है कि यार हमारी रिस्पेक्ट कितनी होती है। तो वो रिस्पेक्ट की वजह से हम मोटिवेट होते हैं कि हमारी तरफ देखने वाले लोग जो होते हैं ना, उनमें बहुत बड़ा प्यार होता है। यार सोल्जर है यार, फौजी है यार। और जब फौजी कटोरा लेके भीख मांगता है न्याय की, तो उन लोगों को प्यार तो आता है और तरस भी आता है उस जवान के ऊपर। पर मेन कौन है? मेन है नेतागण, ये रियल हीरो है इस देश के, वही देश को चलाते हैं। हम जब वर्दी उतार देते हैं तो हमारी औकात नहीं होती। जिस तरह आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, आपको पता होना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1500 रुपये लेडीज को दिया जा रहा है, इलेक्शन आ रहा है इसलिए 1500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है हर महीने। लाड़की बहन, मतलब हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं लाड़की बहन, हमारी सिस्टर करके, जैसे सिस्टर आपको राखी बांधती है उसको 1500 रुपये देते। अच्छा है, प्यार है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट दे रही है, उसका स्वागत है। बट जिस तरह केजरीवाल सरकार भी बोल रही है, बोला हम तमाम एसटी बस सेवा लेडीज को फ्री करना चाहते हैं। ये तमाम चीजें राजनीति में चल रही है, इतना कुछ कर सकते हो आप, आपके पास इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास। फिर जो अग्निवीर आता है उसको भी पेंशन दीजिए, अगर वो 4 साल सेवा करता है देश की, उसको भी पेंशन दीजिए यार, देश सेवा है वो। और उसके बाद उसको जो मेडिकल फैसिलिटी वो तो दीजिए, वहां से रिटायर होने के बाद, देश सेवा करने के बाद। और इस बारे में कई लोग बोलेंगे, बोला राजनीति, यार राजनीति नहीं यार, ये जो ऑलरेडी सोल्जर है उसको बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। जो ऑफिसर्स आते हैं उसमें भी भेदभाव है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके देखिए, ऑफिसर वार्ड अलग से होता है,
जवानों का वार्ड अलग से होता है, उनकी ट्रीटमेंट अलग से होती है, हमारी ट्रीटमेंट अलग से होती है। क्यों? हॉस्पिटल में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए कम से कम। बाकी ठीक है, हम मान सकते हैं यार, हम सिपाही रहेंगे, पर ऐसे तो मत करिए। तो ये तमाम चीजें हैं। जिस तरह हम बोल रहे हैं कि अदर कंट्री में 4-4 साल नौकरी करते हैं, तो सभी करो। नेता जो बनेगा उसका बच्चा भी नेता बनता है, तो उस नेता के बच्चे को भी कंपलसरी कर दो। जिस तरह हमने बोला है, 2 आपत्ति रहेंगे तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो, उसी तरह सभी को करिए कि कंपलसरी जो परमानेंट 4 साल नौकरी करेगा फ्री में सेवा कर दो। कोई दिक्कत नहीं, देश की सेवा फ्री में करेंगे। फ्री में 2 साल करो या 4 साल करो, फ्री में करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। पर सरकार को बताना चाहता हूँ, ये राजनीति मत करिए। गरीब आदमी का, मिडिल परिवार का आदमी आशा के मारे जाता है, सेना में जाता है, वो जाने के बाद फिर बाद में वो 4 साल बाद उसको धक्के मार के निकाल दोगे। ये ऑफिसर तो बेटे ही है, उसीलिए कि भाई कितना 4 साल का कितना पैसा है तेरे पास, 4-5 लाख 10 लाख दे दे मेरे को और तेरे को परमानेंट कर देता हूँ, चापलूसी हो जाएगी पूरी। क्यों? ये देश की सुरक्षा के लिए किस लिहाज से ठीक है? आप राष्ट्रीय सलाहकार को पूछिए, अजीत डोभाल जी को, ये गलत बोल रहा हूँ क्या ये जवान? खुलेआम बोल रहा हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, अभी तो बहुत इंटरनेशनल बातें मैं बताना चाहता हूँ, एक एक पार्ट्स में बताऊंगा इंटरनेशनल बातें। पाकिस्तान, कई तमाम देशों की बातें में चलता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इन सारी चीजों को मैं बताना चाहता हूँ। आप सोचिए, कई लोग कॉल कर रहे हैं, एक लेडीज भी बोल रही है, मेरी भी वीडियो दिखाई है सर, आप तो जवानों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनको मैंने बोला, वही वीडियो डालिए, अभी मैं तो घूम नहीं सकता पूना में, मेरे पास पैसा नहीं आने के लिए। तो उन लेडीज भी रिक्वेस्ट कर रही, मेरे साथ ऐसे जवान ने किया, गलत किया। तो भाई अभी क्या बताए, ये तमाम लोग कॉल करते हैं यार, बोलते हैं, मुझे लगता है। पर आज मैं आप लोगों को ये चीज बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो मुझे आज टर्मिनेट किया गया था, उससे पहले क्यों निकाला उन्होंने, कि 5 रेटिंग के पर्पज से मुझे आज घर भेजा। और उसमें घर भेजने में मुझे डिस्चार्ज फ्रॉम दिया है, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ना कि डिसमिस। और मेरा एक सवाल है, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस जिस तरह निकाला गया है, कई जवान है इसमें, मैं अकेला ही नहीं हूँ पीड़ित, बहुत जवान है। देश में उसका आंकड़ा पार्लियामेंट में बताया जाए, पेश किया जाए कि कितने जवानों को हर साल आप डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, डिसमिस फ्रॉम सर्विस देते हैं, जिसकी सर्विस किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 11 साल, किसी की 13 साल, किसी की 14 साल, या पेंशन के लिए 1 साल 6 महीने 2 महीने ऐसे भी बाकी होते हैं, उनको भी घर भेज दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट का फायदा, उसमें फायदा तो होता ही है, पर ऑफिसर अपनी मन मर्दानी ताकत से उसको घर भेज देता है। आप सोचिए। और वो जवान घर जाने के बाद कोर्ट कचहरी लड़ता है, फिर वो चलता रहता है कई दिन तक, फिर कब रिजल्ट आएगा पता ही नहीं कुछ उसका। तो आप सोचिए, ऐसे जवानों को आंकड़ा गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप बताइए, एक टेररिस्ट हमला करते हैं जेएनके में, वहां पे उनको आप नौकरी देते हो, अगर आत्मसमर्पण करते तो उसका सत्कार किया जाता है, उसको जेएनके गवर्नमेंट संभाल लेती है। पर एक जवान देश की रक्षा करता है, आपकी हिफाजत करता है दिन रात, और उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है, उसको घर भेज देते हो सीधा ही, और राज्य में भी नौकरी करने का उसको अधिकार नहीं होता है, मतलब वो टेररिस्ट हो गया, जवान ही टेररिस्ट हो गया। आप सोचिए, ये तमाम चीजें जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, मुझे पता है मीडिया दिखाती नहीं, मीडिया में टीआरपी, ये तमाम चीजें। और आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कई चीजें हैं जो मैं अभी धीरे धीरे स्टेप में, अभी ये वीडियो डालते डालते मैं खुलासा करने वाला हूँ, हर जगह से, हर तरीके से। और मेरी लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, और ज़्यादा ताकत से लड़ूंगा मैं, फिजिकली मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मेरी फैमिली ऑलरेडी परेशान है, कोई बात नहीं, पर ये चंदू चौहान नहीं हटेगा अभी, क्योंकि ये लड़ाई अकेले चंदू चौहान की नहीं, पूरे देश के सैनिकों के साथ शोषण, हत्या और तमाम चीजें हैं इसमें। राजनीति, चाहे पॉलिटिक्स, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, रक्षा मंत्री जी को पता नहीं, रक्षा मंत्री रक्षा करने के लिए जो जनरल उनके अंडर में काम करता है, उनको एक आदेश नहीं दे सकते जांच के लिए, ताकत नहीं रही ना। अग्निवीर के बारे में आज राजनीति हो रही, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज राजनीति हो रही। आज मेरी पार्ट ऑर्डर देखी थी, मैंने पिछली वीडियो में डाली थी, जिसमें 29 सितंबर 2016 के दिन मैंने पार्ट ऑर्डर डाली, पीओडब्ल्यू करके। पीओडब्ल्यू क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वार, जंग में पकड़ा हुआ कैदी। मैं तो वहां दामाद नहीं था, यही तो मैं सरकार बताइए, जांच कर लो। अगर सरकार तब ये बता देती कि ये जवान ने
2 लोग मारे तब पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते। बोला ये जवान ने 2 लोग मारे और आप इसको छोड़ रहे। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक बार जांच कर दो, क्योंकि मैं तो सेना में था। मेरे वीडियो पिछले न्यूज में, नेशनल टेलीविजन में देखा है, गलती से गया, गलती से गया। अरे बोलना पड़ेगा भाई, नेशनल इशू है। उनका भी कागज अगले वीडियो में मैं डालूंगा कि जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ने दिया हुआ रिटर्न लिखित स्वरूप में, उसका भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तो तमाम चीजें अभी बाहर निकलेगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लड़ाई घूम घाम के घूम रहा हूँ, वीडियो भी डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर कोई हमारे ऊपर, हमारे पीड़ा के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं इस देश में। जवान आपकी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, पर जवान की रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं। और मैं खुलेआम बोलता हूँ कि हम रक्षा करेंगे हमारे जवानों की। मैं करूंगा मेरे देश के नागरिकों की रक्षा, मैं रुकूंगा नहीं। ये चंदू चौहान ना हारा है ना हारेगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा है, एक सैनिक है, और सैनिक का कर्तव्य मैं करूंगा। आज ब्रिगेडियर से लेकर रक्षा सलाहकार, वो जहां बैठे बड़े बड़े डिबेट कर रहे, उनको बोला आ जाओ लाइव करने के लिए इस जवान के साथ एक बार। उनमें हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी जवान बूट पॉलिश कर रहे होंगे, आज भी रिटायर होने के बाद भी उनके घरों में जाती है। आपको पता है जब इनकी शादी होती है एक ऑफिसर्स की, उसके पास भी सार्जन बन के जाना पड़ता है यार। वो जो अंग्रेज वाला वो सिस्टम, वो गत्ता गुत्ता वो डाल के उधर ऐसे खड़ा रहता है लकड़ी लेके। ये सच्चाई है, अंग्रेजों के कानून आज भी चल रहे हैं। इसीलिए बोला 1950 एक्ट में जो ब्रिटिश लॉ है उसका पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें संशोधन होना चाहिए। इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ आप लोग हमारा सहयोग करें। जिस तरह मैं आज इसमें कैनर डालूंगा, जिसको मदद लगता है डाल सकती है, अगर नहीं लगता है मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लड़ाई, ये सैनिक और ताकत से लड़ने के लिए थोड़ा आर्थिक सहायता उसको जरूरी है, क्योंकि मैं तो डिसमिस मतलब बहुत चीज़ों से गुजर रहा हूँ। 1.5 महीना 2 महीना हो गया आज मेरे पास, और मैं लड़ रहा हूँ। कई लोगों ने बेचारों ने हेल्प किया है मुझे, मैं मानता हूँ, उसका शुक्रगुजार करता हूँ। उन लोगों ने हेल्प किया मुझे और यहाँ तक मैं लड़ पाया। मेरे ही देश के लोग एक सैनिक को कितना प्यार करते हैं समझता है। कोई बात नहीं, और तमाम चीज़ें जो अगले वीडियो में डालूंगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना। और कोई कमेंट डालते हो तो मुझे बताओ, कमेंट में पढ़ूंगा, उससे मैं डिटेल बताता रहूँगा। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें आप डाल सकते हो, कोई मैसेज व्हाट्सएप पे डालना, कॉल करते हो, कोई समस्या होगी तो मैं करता रहूँगा।